छात्र लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष यामिनी रंजन मिश्रा ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस की पार्टी पर बड़ा तंज कसा है। मिश्रा ने बुधवार को प्रेस वार्ता में कहा कि पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रालोजपा ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़कर देख लिया। इस चुनाव में उनको अपनी औकात का पता चल गया। उनकी पार्टी की तो नोटा से भी कम वोट आया, मात्र 532 वोट आए। अब उनको तो कोप भवन में जाकर रहना चाहिए। उनकी सियासत खत्म हो चुकी है। राजनीति में जब जनता आपके साथ न रहे तो अपनी फार्चून की दुकान खोल लेनी चाहिए। उन्होंने चिराग पासवान की अलग पार्टी और उनके चाचा पशुपति पारस की पार्टी तथा दोनों ही दलों खुद को रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी दल बताने के सवाल पर कहा कि लोकतंत्र में यह जनता तय करती है कि कौन सही उत्तराधिकारी है। यह सब जनता को तय करने दीजिए। अभी आप लोग यह सवाल पूछ रहे हैं, आने वाले दिन में आप सब यह सवाल पूछने की स्थिति में नहीं रहेंगे। जनता फैसला कर चुकी है। दिल्ली की जनता ने उनका फैसला कर दिया है और अब बिहार की जनता के फैसले की बारी है। जनता वह भी कर देगी। उन्होंने दावा किया कि 2025 में फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और गठबंधन 220 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करेगा। कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए 172 विधानसभा क्षेत्रों सबसे आगे रहा है। इस स्थिति में गठबंधन विधानसभा चुनाव में इससे ज्यादा 220 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करेगा। कहा कि हमारी पार्टी एनडीए का एक ईमानदार सहयोगी दल है। इस नाते हमारी पार्टी राज्य की सभी 243 सीटों पर एनडीए को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। हम अपने पार्टी के संगठन को हर विधानसभा क्षेत्र में सशक्त बना रहे हैं ताकि एनडीए मजबूत हो। उन्होंने एलजेपी-आर बिहार में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी सवाल पर कहा कि एनडीए के शीर्ष नेता यह तय करेंगे कि कौन सा घटक दल कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। यह हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के क्षेत्राधिकार में है। इस पर हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने विधानसभा चुनाव के मुद्दे पर कहा कि जब भी एनडीए चुनाव लड़ती है तो दो ही मुद्दे होते हैं, पहला राष्ट्रहित और दूसरा राज्यहित। हमारे लिए राष्ट्र और राज्य दोनों सर्वोपरि है। उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव और हाल के लोकसभा चुनाव में औरंगाबाद की सभी 6 विधानसभा सीटों और आसपास की लोकसभा सीटों पर एनडीए की करारी हार के सवाल पर कहा कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में हम कमजोर रहे हैं वहां एनडीए के तमाम प्रदेश पदाधिकारियों ने घूम घूम कर एनडीए को मजबूत कर लिया है। अब ऐसी नौबत नहीं आएगी। कहा कि लोकसभा के भी सारे समीकरणों को एनडीए के शीर्ष नेताओं ने मिल बैठकर ठीक कर लिया है। जिन हारी हुई सीटों की बात कर रहे हैं वे सभी सीटें अगले लोकसभा चुनाव में एनडीए के खाते में होगी। उन्होंने एलजेपी-आर के औरंगाबाद जिलाध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह उर्फ सोनू सिंह के काम की तारीफ की। कहा कि उनके कार्यकाल में पार्टी औरंगाबाद जिले में पहले की अपेक्षा और ज्यादा मजबूत हुई है और उनके कार्यकाल में एनडीए को औरंगाबाद की सभी 6 विधानसभा सीटों पर सफलता भी मिलेगी। प्रेस वार्ता में एलजेपी-आर के प्रदेश महासचिव प्रमोद सिंह, मनोज कुमार सिंह एवं सरून पासवान आदि मौजूद रहे। हम लोग एनडीए के पार्ट हैं और एनडीए के एक ईमानदार सहयोगी होने के नाते हमारी पार्टी 243 सीटों पर एनडीए को मजबूत करने के लिए, अपने संगठन को मजबूत करने के लिए हर विधानसभा में अपने आप को सशक्त कर रही है, मजबूत कर रही है ताकि एनडीए को मजबूत किया जाए। इसके तहत आज मैं औरंगाबाद आया, अपने संगठन की मैंने बैठक करी, अपने संगठन की मैंने समीक्षा करी और पार्टी के तमाम औरंगाबाद के पदाधिकारियों के साथ बैठकर आगामी विधानसभा के मद्देनज़र उसको कैसे सशक्त किया जाए, कैसे मजबूत किया जाए और कैसे अपने 100% स्ट्राइक रेट को मजबूत रखा जाए बिहार में। देखिए ऐसा है कि ये एनडीए के शीर्ष नेता तय करेंगे और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये क्षेत्राधिकार है। हम जैसे पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का काम है कि पार्टी और संगठन को कैसे मजबूत किया जाए ताकि एनडीए को एक एक सीट पर हम लोग जीत दिलाने में अपने संकल्प को कृत संकल्पित कर सकें। लोकतंत्र में ये जनता तय करती है और अभी तक आप लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, आइंदा से ये सवाल पूछने की स्थिति में आप लोग ना रहें उसका मैं उत्तर दे देता हूँ। दिल्ली के चुनाव में वो चुनाव लड़े थे, नोटा से भी कम वोट उनको आया है, 532 वोट आया है। अब उनको जाके कोप भजन में कोप भाजन की स्थिति में रहना चाहिए। सियासत उनकी खत्म हो चुकी है और राजनीति में जब जनता आपके साथ ना रहे
तो अपनी कहीं परचून की दुकान खोल के बैठ जाना चाहिए। नीतीश कुमार जरूरी है या मजबूरी? नीतीश कुमार जी जरूरी हैं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगामी विधानसभा का चुनाव होगा। नीतीश कुमार जी प्रदेश के मुखिया हैं और उनके नेतृत्व में बिहार सर्वांगीण विकास कर पाया है और आगे भी विकास करेगा। इस बार सीट बढ़ने की उम्मीद है औरंगाबाद में? बेशक एनडीए में अब हम अपनी पार्टी में हमारे जो भी प्रत्याशी हैं वो मेहनत कर रहे हैं, तो उसके तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनकी बात को रखेंगे ही रखेंगे। सर मेहनत तो हमेशा करते हैं, पर इस बार क्या कुछ संभावनाएं लग रही हैं? कि बीत गया सो भूत रहा, चल रहा वर्तमान, आगे जो समय आएगा वही भविष्यत काल। पहले की बात ये थी कि अगर मेरी चाची की मूछें होती तो मैं उन्हें चाचा ना कहता। हर क्यों का जवाब नहीं होता, हर गुल गुलाब नहीं होता, भौरे हर फूल पर बैठते हर फूल लाजवाब नहीं होता। आने वाला जो कल है बहुत सुनहरा होगा। किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ेंगे? किस मुद्दे पर यहाँ चुनाव लड़ेंगे विधानसभा? हम जब चुनाव लड़ने, एनडीए जब चुनाव लड़ती है तो एनडीए का दो मुद्दा है, राष्ट्रहित कि राष्ट्र को कैसे आपकृत संकल्पित करेंगे और अपने प्रदेश को कैसे आपकृत संकल्पित करेंगे। तो जिस तरीके से पिछले 20 सालों में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार को सर्वांगीण विकास की तरफ ले जाने का प्रयास किया है, उस प्रयास को और हम लोग सफलीभूत करने का प्रयास करेंगे। 2020 में 6 सीट आपके हाथों से निकल चुका है, ऐसे में क्या 6 रणनीति? सीटें मैं समझा नहीं। औरंगाबाद विधानसभा में 6 सीट आप हार 6 चुके सीट हैं। इंडिया हार गया। देखिए जो 6 सीटें हम लोग हारे हैं लोकसभा में, उसकी समीक्षा हो रही है। और मैं आप लोग को एक चीज़ और एक डेटा बता देना चाहता हूँ कि 243 विधानसभा के हिसाब से 172 विधानसभा में एनडीए ने जीत दर्ज की है। 172 विधानसभा में हम लोग जीते हैं। जिन जिन विधानसभाओं में हम लोग कमज़ोर रहे हैं उनकी एनडीए, आज जो आप एनडीए के तमाम पदाधिकारी प्रदेश स्तर पे घूम के एनडीए को मजबूत करने के लिए और एनडीए के तमाम वर्करों के साथ समन्वय बना रहे हैं, वो जो 172 का आंकड़ा था वो कैसे 220 के आंकड़े के ऊपर जाएगा, ये उसी लिए एनडीए की बैठक हो रही है जिलेवार ढंग से। विधानसभा चुनाव में भी आप हारे और लोकसभा चुनाव में भी सभी सीटों से आप हार गए। लोकसभा चुनाव में भी हार गया। मैं आपको ये कहना एनडीए लोकसभा में भी हार गई, विधानसभा में हार मैं गई। तो कह ही रहा तो हूँ। फिर आप कैसे उसको सर्वाइव कीजिएगा? अरे कैसे नहीं, अगर फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस, असफलता ही सफलता की कुंजी है। जहां जिन जिन सीटों पर हम असफल हुए हैं उन पर मेहनत करेंगे, उन पर प्रयास करके उसको विधानसभा सभी सीटों पर आप असफल हुए हैं। जिन जिन सीटों पर, मैं तो कह ही रहा हूं कि मैं उसको स्वीकार करके सर उस पर पहले समीक्षा करके विधानसभा उसको हाथ पता से करूंगा। गई, फिर लोकसभा भी हाथ से चला गया। लोकसभा में कुछ इस तरीके का उस वक्त जातीय समीकरण हो गया था जिसको एनडीए के शीर्ष नेताओं ने बैठकर ठीक कर लिया है। आगामी जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें 220 प्लस रहेगी एनडीए। आप एकजुटता की बात कर रहे हैं और आप ही के गठबंधन के जो जदयू के विधायक हैं वो आपके सांसद को चिरकुट, चोर और गिदर तक खड़ा दिया। देखिए ऐसा है कि राजनीति जो है वो शुचिता का प्रतीक होना चाहिए, मर्यादा का प्रतीक होना चाहिए। जिस भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं उस भाषा का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं। और जहाँ तक एनडीए का सवाल है, एनडीए किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। एनडीए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और जीतन राम मांझी जी। अब वो क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहा है, और कौन एक विधायक कह रहा है, उसके परवाह में हम लोग नहीं हैं। लगातार वो आरोप लगा रहे हैं। अरे खिसियानी बिल्ली कम्बा नोचे, लोकसभा के चुनाव में टिकठार्थी बन के घूम रहे थे, टिकट नहीं मिला तो बयान देते चल रहे हैं। कह रहे हैं कि डॉक्टर हैं, बढ़िया इलाज करना जानते हैं। अरे डॉक्टर हैं, इलाज तो बढ़िया करते ही हैं, लेकिन मैं कल उनको थोड़ा बहुत सुन पाया, मुझे किसी ने सुनाया। अमूमन मुझे वक्त तो नहीं मिल पाता है, लेकिन मैं सुना तो मुझे ये लगा कि बढ़िया से मनोहर पोथी अभी पढ़ना चाहिए। हिंदी भी ठीक से नहीं बोल पा रहे हैं, धड़कन कह रहे हैं, धड़कन को धड़कन कह रहे हैं। तो पहले हिंदी बोलना ढंग से सीख लें। अब डॉक्टरी कितना करते हैं वो, क्योंकि डॉक्टरी का सर्टिफिकेट तो उन्हीं के पास है, और कैसे करते होंगे वो राम जाने। और जहाँ तक तेजस्वी जी और महागठबंधन का सवाल है, इस पर एक लाइन है कि नज़र नहीं है जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं, और हाथ जोड़कर बस्ती लूटने वाले सुधारों की बात करते हैं। अब ये उनका क्या इतिहास रहा है, ये बिहार की जनता और जनमानस जानती है। तो राजद का क्रेडिट लेने का होड़ एनडीए में मचा हुआ है। एनडीए के जो नेता हैं उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है। क्रेडिट वो लेता है जो सकारात्मक पक्षों के साथ जीवन को जीता है। उनके पास कुछ क्रेडिट लेने के लिए है ही नहीं। उनके पास भ्रष्टाचार है, उनके पास अपहरण है, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा कैसे जनता के पैसे को लूटना है, भ्रष्टाचार में कैसे संलिप्त रहना है, तो वो क्रेडिट की बात क्या करते हैं। वैसे लोग अपने आप को पहले क्रेडिट में लेके आए कि पहले अपने नीतियों को ठीक करें। मैं तो कह ही रहा हूँ कि हाथ जोड़ के सभाओं में सुधार की बात करते हैं। हार के पीछे कारण क्या था, एक नंबर सुन लीजिए। दूसरी बात यह है कि कभी हम के साथ, कभी जदयू के साथ,
ये आखिर चल क्या रहा है? आप लोगों का ये जो मनमुटाव होता है, फिर उसको काटते हैं, फिर जमीनी स्तर से बात करते हैं, फिर नीतीश कुमार के ऊपर आता है कि हम उनके साथ चुनाव लड़ेंगे, हम उनको सीएम बनाना चाहते हैं। कभी आपके नेता कहते हैं कि चिराग जी को सीएम बनाना चाहते हैं। आखिर ये सब चल क्या रहा है? देखिए, जहाँ तक दिल्ली के चुनाव का सवाल है, उस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समीक्षा और राष्ट्रीय कमेटी जो है वो समीक्षा कर भी रही है और आगे भी करेगी कि क्यों हम लोग हार गए। और जहाँ तक लोकतंत्र में अटल जी की एक कविता है कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित कहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता, गीत नया गाता हूँ गीत नया गाता हूँ। कल नए सवेरे की तैयारी में है, हम हारे जरूर हैं लेकिन मनोबल नहीं टूटा है। अब जहाँ तक समन्वय का सवाल है, जो बात आपने पूछा कि कभी हम के साथ कभी जदयू के साथ, तो जहाँ नीतियों की बात है वहाँ कॉन्सेप्चुअल क्रैशेस जो हैं वो घर में भी हो सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्रैशेस के साथ इनोवेशन होता है, वो एक पॉजिटिविटी का पार्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ हेल्दी एटमॉस्फेयर में चल रहा है। कभी कभी आदमी रहता है तो कुछ चीज़ों को लेकर कॉन्सेप्चुअल क्रैश हो जाता है। मतभेद होना जरूरी है, मनभेद नहीं होना चाहिए।